तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। मेरा बोलने का मकसद है क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्रांति बैच लॉन्च किया हूँ और वो क्रांति बैच क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल है। लेकिन बहुत से बच्चे कमेंट्स करते थे जो सर हम लोग क्लास 8 में हैं, कोई बोलता हम क्लास 9th में हैं सर, कोई बोलता हम क्लास 7th में, हमारे लिए क्या लेके आप आ रहे हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, इंग्लिश कैसे बोले, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, एकदम बिल्कुल आपको मैं कहूँगा तो सिंपल सरल भाषा में। अगर आप इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ग्रामर अलग चीज़ है और बोलना अलग चीज़ है। तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कैसे बोला जाता है मैं वो सिखाऊंगा। तो मैं आज छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ। अब इंग्लिश बोले ट्रिक से, ज़ीरो से शुरू, बिल्कुल आसान ट्रिक्स, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये है आपका बायाक्रम सर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं आज कैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, और अभी से बोलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है सर। इतना इंग्लिश आसान है जो अभी से आप बोलना शुरू कर दीजिएगा ना। चलिए आते हैं सर। देखिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूज़ ऑफ, आज बताएंगे आप लोग को यूज़ ऑफ हैव या हैज़, ये बताएंगे, या फिर बताएंगे इसी में आपको हम यूज़ ऑफ हैड, फिर बताएंगे आपको यूज़ ऑफ विल हैव, ये तीन चीज बताएंगे। और जब भी हम आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी लेक्चर लेके आएंगे, बताने के लिए कोई भी लेक्चर लेके हम आएंगे, तो आपको हम ना हमेशा तीनों टेंस को कनेक्ट करके बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ सर हैव हैज़, इसका मतलब हैव हैज़ का मतलब सर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। हैव हैज़ प्रेजेंट, क्योंकि टेंस तीन प्रकार का होता है सर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये होगा सर पास्ट का बात और ये होगा फ्यूचर। देखते हैं कैसे इंग्लिश हम लोग नहीं सीखते हैं सर, खाली बकवास बना के रखा। इंग्लिश क्या होता है, टफ, बकवास बना के रखा ना। बकवास मतलब क्या होता है, बकवास मतलब यानी इंग्लिश को लोग ना टफ बना के रखा है। इंग्लिश बहुत टफ होता है, इंग्लिश बोलना बहुत कठिन होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए अगर प्रेजेंट में बोलूँगा तो हैव और हैज बोलना, अगर पास्ट में बोलूँगा तो हैड बोलना, फ्यूचर में बोलूँगा तो सर विल हैव बोलना। तो किस सेंटेंस में हैव और हैज लगेगा, किस सेंटेंस में हैड लगेगा, किस सेंटेंस में विल हैव लगेगा, किस तरह का सेंटेंस बोलेंगे तो ये इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे पास 2 कलम है, या फिर कभी बोलते हैं आप सर उसके पास एक कार है, या बोलते हैं हम लोग 3 नंबर मेरे पास 2 कलम, यहाँ पे है मेरे पास 2 कलम था, या आप बोलेगा 4 नंबर उसके पास एक कार था। थोड़ा ऊपर कर देते हैं सर। अब आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं इंग्लिश, बिल्कुल बिहारी भाषा में, बिहारी समझते ना सर। इंग्लिश को ऐसा समझा देंगे आपको ना, इंग्लिश
जो बिना सोचे समझे इंग्लिश ही मुंह से निकलेगा आपका सर, बिना ग्रामर पढ़ के ना। देखिए 4 नंबर, 4 नहीं होगा, 5 नंबर होगा। देखिए 5 नंबर, 5 नंबर होगा, मेरे पास 2 कलम, कलम हो जा, मेरे पास 2 कलम होगा। हो सकता ना मेरे पास 2 कलम होगा, आज 1 कलम है, कल 2 कलम हो जाएगा। ठीक है सर, और शिक्षक दिवस में तो हजारों कलम हो जाता है। ठीक है, और 6 नंबर, उसके पास एक कार होगा। उसके पास एक कार होगा। उसके पास होगा, मेरे पास नहीं होगा ना। उसके पास होगा सर, मेरे पास कार नहीं होगा, मेरे पास कलम होगा। देखिए मैंने 3 लाइन पे क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं स्टार्ट ही किया हूं 3 लाइन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और पास्ट का मतलब हो गया सर भूतकाल। भूत लिख दिए, वो भूत मत समझना, रात को ये पकड़ते ना वो सब नहीं, भूत ये दूसरा भूत है सर, मतलब पास्ट, गुजरा हुआ जमाना बोलते हैं। और फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य। क्या हो गया? भविष्य। ठीक है। वर्तमान का मतलब जैसे अभी हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं, वर्तमान में हम लोग है ना। और भूत का मतलब क्या? जो जमाना चले गया, जैसे हम लोग का दादा, परदादा, छक्कर दादा, नक्कर दादा, वो सब क्या हो गया सर? भूत हो गया ना। नक्कर छक्कर होता है, वो सब भूत में हो जाएगा। ठीक है ना। और भविष्य का मतलब क्या हुआ? जो जमाना आएगा, जैसे हम लोग का पोता पोती, नाती नतनी जो भी होगा, वो क्या होगा सर? भूत में होगा ना, ये सॉरी भविष्य में होगा। ठीक है, वो लोग किस में होगा? भविष्य में होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन है और मैं 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो ये लाइन मेरा है प्रेजेंट का है सर, ये मेरा प्रेजेंट का है, और ये लाइन मेरा पास्ट का है, और ये लाइन मेरा फ्यूचर का है। देखो सर कैसे हम इंग्लिश सिखाते हैं आपको ना, कैसे इंग्लिश सिखाते हैं। और नहीं बोलोगे इंग्लिश तो गलती आपका है, क्योंकि आप देख लेते हो ना ध्यान से। कॉपी कलम लेके बैठो फटाफट और लिखो इसको। ठीक है सर। मेरे पास 2 कलम है, तो मेरे पास 2 कलम है। देखिए आप गौर कीजिए इस लाइन पे, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? यानी प्रेजेंट में है। अगर क ख ग घ पढ़े आप लोग और ह वाला आए लास्ट में, ह, तो क्या होगा? प्रेजेंट। अब पास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है? था। लास्ट में क्या है? था। यानी थ से कुछ भी रहे, थ से था भी होता है, था भी होता है, थ से थे भी होता है, थ से थी भी होता है। तो थ से जो भी बनेगा लास्ट में अगर रहेगा तो समझ जाना वो पास्ट की बात कर रहा है। और फ्यूचर, मेरे पास 2 कलम होगा, लास्ट में क्या सर? गा। लास्ट में क्या? गा। तो ग से कुछ भी रहेगा, ग से आपका गा भी होता है, ग से आपका गी भी होता है, ग से आपका और भी कुछ होता है सर। तो ये सब किस में हो जाएगा? फ्यूचर में होगा। तो मैं प्रेजेंट का पहचान एक और बताता हूँ, यानी ह होता प्रेजेंट का पहचान। ह, सिर्फ ह ध्यान रखो, ह। आप लोग सर मनोहर बाल पोथी में पढ़े बचपन में, छोटा सा किताब में, ह से हल, और यहाँ पे ह से वर्तमान। और सर आप लोग पढ़े थ से क्या पढ़े आप लोग? थर्मस। जो भी पढ़े थ से थर्मस या थ से थन। यहाँ पे थ से पढ़िएगा भूत। क्या पढ़िएगा? भूत। ध्यान रखिए, थ से भूत यानी पास्ट। और सर भविष्य के लिए क्या होता है? ग। आप लोग ग से क्या पढ़े हैं? गाय। अब यहाँ ग से क्या पढ़िएगा? भविष्य। समझ गए? ग रहेगा भविष्य, थ रहेगा भूत, ह रहेगा वर्तमान। अब देखिए, मेरे पास 2 कलम है, तो मेरे पास 2 कलम है सर। मेरे का आई लगाना। क्या लगाना? मेरे का आई। अब मेरे के बाद क्या लगेगा? हम बताएं सर, ह वाला है तो ऊपर लाइन है प्रेजेंट का, था वाला होगा, बीच वाला है हेड,
और ग वाला होगा तो नीचे लगेगा विल है। तो फिर ये भी तो जानना पड़ेगा कहाँ पे विल, कहाँ पे है, कहाँ पे है। चलो उसको भी पहले हम बता देते हैं। इतना क्लियर है ना सर? चलो उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, दूसरा पेज में देखिए, देखो ही और शी और इट और ये नेम। माइक चेक करना पड़ेगा, पता चले जो कई बार किया हूँ ना सर, माइक ऑन नहीं किया हूँ और इसे लगा दिए थे, मेहनत पूरा बर्बाद। हाँ अभी ठीक लगता है हमको ना, है। देखिए और यहाँ पे होगा सर नेम। ही मतलब होता है वो, शी मतलब होता है वो, इट मतलब होता है यह, और नेम मतलब होता है नाम। ये चारों में बड़ा दोस्ती है सर। इन चारों में बहुत गहरा दोस्ती है। इन चारों के साथ लगता है हैज़। क्या लगता है? हैज़। जब भी होगा ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, नेम हैज़। दूसरा एक होता आई, वी, एक होता यू, एक होता दे। और दो नाम अगर हो गया, दो नाम, तो यहाँ पे एक नाम है, दो नाम जैसे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अगर दो नाम हो गया, आई मतलब मैं, वी मतलब हम या फिर हम लोग, और यू मतलब तुम या फिर आप भी कह सकते हो, तुम कहो या फिर आप। दे मतलब वे या फिर वे लोग, ठीक है सर। और यहाँ पे सीता को सीता ही बोलोगे, ठीक है। तो इन सब के साथ लगेगा हैव। तो सर इन चारों में भी, चार नहीं पांच है सर, इन पांचों में भी एक गहरा दोस्ती है। जब भी ये सब होगा तो हैव लगेगा। लेकिन सर ये कभी कभी ना दोस्ती तोड़ देता है, ये कभी कभी दोस्ती तोड़ता है। ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आई मतलब मैं, और मैं समझते ना, मतलब मैं मन का बादशाह हूँ। मन करेगा तो आएंगे, नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। तो ये कभी उधर कभी इधर करेगा, बोलते ना मैं मन की बादशाह हूँ। तो वही सर, मैं कभी इधर आएगा कभी नहीं आएगा। चलो अभी इधर आ गया, कभी यहाँ से भाग भी सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान कम रखिएगा। लेकिन ये कन्फर्म है सर, यहाँ से यहाँ तक कन्फर्म है ना। जब भी होगा वी, यू, दे, सीता एंड गीता, दो नाम होगा तो वो समझ जाना उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप लोग। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, नेम हैज़, वी हैव, यू हैव, दे हैव, सीता एंड गीता हैव। रट लीजिए, बढ़िया से रट लीजिए सर, बढ़िया से रट लीजिए इसको ना, ठीक है। बढ़िया से रट लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं। हम ये भी याद कराएंगे आपको जो कैसे वी के बाद है भी लगता है, यू के बाद हैव कैसे लगता है। मैं ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि आपको चिंता नहीं करना, मैं ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए, मुझे अभी इस्तेमाल करने सिखाना है जो कैसे बोलते हैं इंग्लिश ना। चले आते नेक्स्ट पेज में। देखिए सर, अरे वहाँ कहाँ चले गया, ये बता। देखिए सर, मेरे पास दो कलम है, तो मेरे का क्या होगा आई। और मैंने अभी क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया आई के बाद क्या लगता है हैव। रट लीजिए, रटिए पहले इसको। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, सीता एंड गीता हैव। उसके बाद ही हैज, सी हैज, इट हैज, नेम हैज। ही हैज, सी हैज, इट हैज, नेम हैज। रट लीजिए इसको। वी हैव, यू हैव, दे हैव, सीता एंड गीता हैव, ठीक है। तो आई में क्या लगता है हैव। तो यहाँ पे आई में लगा दिए, आई में क्या लगाएंगे हैव, आई में लगा दिए हैव। अब देखिए सर, मेरे का हो गया आई, और पास का हुआ हो हैव। अगर मेरे पास कोई सामान है तो हैव। और टू का क्या होता है सर, टू। पेन का क्या होता है
पेन्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो है सर, एक वचन और बहुवचन, एक से अधिक हो तो एस लगाना पड़ता पेन्स, ये पढ़े आप लोग जानते हैं। तो आई हैव 2 पेन्स हो गया। अब 2 नंबर देखिए, उसके पास एक कार है, तो उसके का होता है सर ही, उसके का क्या होगा ही। तो ही मतलब होता है वह, लेकिन वह के लिए भी ही होता है और उसके लिए भी क्या होता है ही होता है। अब ही के बाद क्या लगेगा, रटे ना, नहीं रटे हैं, देखिए फटाफट। अरे ये कहाँ से आ गया, यहाँ देखिए, ही के बाद हैज, सी के बाद हैज, इट के बाद हैज, नेम के बाद हैज, तो ही के बाद क्या लगेगा हैज, लगाइए ही के बाद हैज, ही हैज हो गया ना। पास का क्या होता है हैज, एक का क्या होगा ए, कार का क्या होता है सर कार, हो गया ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, है ना आसान। अब मैंने एक बनाया, आप 10 बनाइए, 1000 बनाइए, कैसे। मेरे पास 2 कलम है, आई हैव 2 पेन्स। फिर बोले मेरे पास 4 कलम है, आई हैव 4 पेन्स। मेरे पास 4 पुस्तक है, आई हैव 4 पुस्तक्स, पुस्तक मतलब बुक्स। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। मेरे पास 2 फ़ोन है, आई हैव 2 फोन्स। मेरे पास 10 रुपया है, आई हैव 10 रुपीज़, होगा ना। बोलते रहिए, इसको बोलना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा। हिंदी बोलने को सिखाया आपको, हिंदी बोलने को नहीं सिखाया, अपने सीख गए सुन सुन के ना सर, मम्मी पापा से, अपने दोस्त यार से। उसी तरीके से बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। उसके पास एक घर है, ही हैज़ अ, अगर घर का इंग्लिश नहीं आता तो घर ही बोलिए, लेकिन बोलिए, बोलना पड़ेगा, डरिए मत। ही हैज़ अ हाउस। उसके पास एक कलम है, तो ही हैज़ अ पेन। उसके पास एक क्या है सर, मान लिए टोपी है, तो ही हैज़ अ कैप। इंग्लिश नहीं आता वर्ड का, हिंदी में ही बोलिए, लेकिन बोलिए। जैसे आपको बोलना है सर उसके पास एक झोला है, मतलब थैला है, तो ही हैज़ अ थैला ही बोल दीजिए, लेकिन बोलिए, बोलना पड़ेगा। ही हैज़ अ थैला, अगर थैला बोलना, उसका बैग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए सर, मेरे पास 2 कलम था, देखो था वाला है, था, तो मैंने क्या बोला, थ से होगा, थ से भूत यानी पास्ट, थ से थन्ने पन्ना, थ से भूत, रट लीजिए, थ होगा तो भूत होगा, मतलब पास्ट होगा। तो मेरे का क्या होगा आई। अब देखिए ये ज़माना ख़त्म, प्रेजेंट का पास्ट में, तो भूत के लिए क्या होता है हेड, ये तो आसान है, सब में हेड लगेगा। तो आई हेड, पास का हो गया यहाँ पे हेड सर, पास का क्या हो गया हेड। अब 2 का क्या होगा 2, और कलम का क्या होता है पेन्स, हो गया। ही हैड 2 पेन्स, ही हैड 2 पेन्स, कोई दिक्कत। उसके पास एक कार था, तो उसके का क्या होगा ही। और पास का सर, देखो पास का कहोगे सर, अभी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, पास का यहाँ पे हैज़ बताए और पास का यहाँ पे आप कुछ और लिखे हैं, हेड लिखे हैं, तो सर था है ना, था के लिए हेड, और ह के लिए हैव हैज़, और ग के लिए विल हैव, ये देखना पड़ेगा आपको। तो ही हैड, पास का क्या हो गया हेड, और एक का ए, और कार का कार, हो गया ही हैड अ कार। उसके पास एक कार था, बोलिए अब बकते रहिए ना। मेरे पास 2 कलम था, तो आई हैड 2 पेन्स। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, नहीं पुस्तकें था, तो आई हैड 2 बुक्स। मेरे पास 2 कुर्सी था, तो आई हैड 2 चेयर्स। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। बोलिए अलग अलग तरह से बोलिए। उसके पास एक पुस्तक था, तो ही हैड ए बुक। उसके पास 2 पुस्तक था, तो ही हैड 2 बुक्स। बोलिए सर, बोलना पड़ेगा ना, है ना आसान। देखिए मेरे पास 2 कलम होगा, अब हो गया ग से फ्यूचर, फ्यूचर का क्या होता है विल हैव, तो मेरे का फिर मेरे का आई। पास का क्या होता है, पास का देखो हैज, सॉरी पास का हैव भी हुआ, पास का हैड भी हुआ, अब पास का होगा विल हैव, क्या होगा
विल हैव क्यों सर? फ्यूचर का है। विल हैव क्या है? फ्यूचर का है। और 2 का क्या होगा? टू। और कलम का क्या होता है? पेन। हो गया। आई विल हैव 2 पेन। मेरे पास 2 कलम होगा। अभी नहीं हुआ, हो जाएगा बाद में। उसके पास एक कार होगा। उसका क्या होता है? ही। और पास का क्या होगा? पास का बोलिए, पास का क्या होगा? पास का ये भी होगा, पास का ये भी होगा, पास का ये भी होता है। पास का हैव हैज़ भी होता है, पास का हैड भी होता है, पास का विल हैव भी होता है। तो सर कौन सा लगाऊं? तो मैंने बताया, अगर ग होगा तो ये देखिए फ्यूचर वाला विल हैव, था होगा तो पास्ट वाला हैड, ह होगा तो प्रेजेंट वाला हैव हैज। कहाँ पे? लास्ट में देखो ग है, तो ग है सर फ्यूचर वाला विल हैव। तो क्या लगाएंगे? विल हैव। एक का क्या होता है? एक का होता है ए, और कार का होता है कार। हो गया। ही विल हैव अ कार। ही विल हैव अ कार। अब अलग अलग बना के बोलिए। मेरे पास 2 कलम होगा। आई विल हैव 2 पेन। मेरे पास एक कार होगा। आई विल हैव 1 कार। मेरे पास 1 रुपया होगा। आई विल हैव 1 रुपया। मतलब 1 क्या बोलोगे सर? 1 रुपीज़ तो नहीं बोल सकते ना? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके पास एक कार होगा। ही विल हैव अ कार। उसके पास 2 कार होगा। ही विल हैव अ 2 कार्स। कोई दिक्कत है ना? आसान बोलिए। तो इस तरह का सेंटेंस कहाँ बोला जाता है? इस तरह का सेंटेंस कहाँ बोला जाता है? अगर आपको बोलना है मेरे पास एक कलम है, यानी आपके पास कोई सामान है, प्रेजेंट में है या पास्ट में था या फ्यूचर में होगा, आपके पास कोई चीज़ होगा या फिर है या फिर था, उसको बोलने के लिए ये 3 चीज़ें सर, हैव हैज़ है या फिर हैड है या फिर विल हैव है। बात समझ गए? 3 चीज़ें। अगर अभी आपके पास कोई चीज़ है तो हैव हैज़ से बोल देना। अगर आपके पास कोई सामान पहले से था, मतलब था पहले, तो हैड बोल देना। और आपके पास कोई सामान होगा तो विल हैव लगा देना। ठीक है? कोई दिक्कत? इतना ही नहीं। अगर आपको ये बोलना है, अगर बोलना है सर मेरा एक चाचा है, मेरा एक चाचा था, मेरा एक पोता होगा। ठीक है सर? मेरा एक चाचा है, मेरा एक चाचा था, मेरा एक पोता होगा। अगर इस तरीके से आपको अगर बोलना है, उसका भी इस्तेमाल यही होता है, हैव हैज़, हैड, विल हैव। तो पता चला क्या? अपना रिलेशन बताने के लिए, एक रिलेशन, मेरे पास एक चाचा, मेरा एक चाचा है, देखो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास एक बेटा है, या मेरे पास एक पोता है। लेकिन भाई पोता को जेब में लेकर थोड़ा घूमते हैं, तो पास बोलेंगे तो उसको ऐसे बोलना पड़ता है, मेरा एक पोता है लेकिन जेब में नहीं है। लेकिन बोलेंगे मेरे पास एक कलम है, तो मैं कलम को जेब में रख सकता हूँ ना। इसलिए उस रिलेशन को कैसे बोला जाता है? मेरा एक चाचा है, मेरा एक चाचा था, मेरा एक पोता होगा। तो कोई रिलेशन बताने के लिए भी हैव हैज़ और हैड और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, उसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं सर। तो प्रेजेंट में क्या बताया अभी हम? हैव, हैज़। और पास्ट की बात क्या बताएं? पास्ट में क्या बताएं? हैड बता दिए। और फ्यूचर में क्या बताएं? फ्यूचर में बताया विल हैव, विल हैव। ठीक है सर, रिलेशन बता रहे हैं ना, रिलेशन है वही चीज़। यहाँ से बताएं रिलेशन, जैसे मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेरे का क्या होता है? मेरा का क्या होगा? आई।
भाई है, लास्ट में ह, तो बताओ प्रेजेंट का क्या होता है पहचान ह, पास्ट का क्या होता है थ, फ्यूचर का क्या होता है सर ग, क्या होता है ग। तो देखो मेरे का हो गया या मेरा का क्या हो गया आई, इसमें क्या लगा हैव या हैज, तो आई में लगता है हैव। भूल गए, भूल गए, देखिए 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 सर, भूलना नहीं है आपको, इसको भूलना नहीं है। देखिए आई के बाद हैव, तो क्या लगाएंगे आई के बाद हैव लगाएंगे ना, आई के बाद लगाएंगे हैव। देखिए तो आई हैव हो गया ए का ए और भाई का, अगर नहीं आता भाई लिखिए, लेकिन लिखिए ब्रोदर होता है ब्रोदर। अक्सर बच्चा डरता क्या किसी ना शब्दों का इंग्लिश नहीं आता है तो डर जाता क्या बना है भाई, भाई का भाई लिख दो क्या दिक्कत है, लेकिन शुरू तो करो आई हैव अ ब्रोदर। अगर यही बोलना आपको मेरा एक भाई था, ये बोलना, तो इसको मेरे का क्या लिखेंगे, फिर से आई लिखेंगे आई, और मेरे आई के साथ क्या लगता है फिर हैव लगता है, तो हैव लगा दिए, हैव लगा दिए। और एक का क्या होगा सर ए, और भाई का क्या होता है फिर से ब्रोदर, तो आई हैव ए ब्रोदर। तो ये हो गया आपका पास्ट का, सॉरी गलत हो गया सर, यहाँ पास्ट का हेड होगा क्योंकि थ लास्ट में है ना, तो थ के लिए क्या होता है हेड, तो यहाँ पे होगा हेड, आई हैड अ ब्रोदर। अब 3 नंबर करेंगे मेरे या मेरा एक, क्या दे दूँ, चलो मेरा एक पोता होगा, मेरा एक पोता होगा। अरे हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं होगा, होगा ना सर, मेरा एक पोता होगा, तो मेरे का क्या लिखेंगे आई, और आई के बाद क्या लगेगा, देखो सर, देखो आई के बाद यहाँ तो हैव ले लिया, यहाँ पे आई के बाद हेड ले लिया, अब यहाँ आई के बाद क्या लगाऊं हैव या फिर हेड। सर यहाँ पे लास्ट में ग है, तो ग के लिए क्या होता है विल हैव, तो ना आई विल हैव, आई विल हैव, एक का क्या होगा ए, और पोता का पोता, नहीं जानते पोता ले दो, अगर जानते हो तो इसका होता है सर ग्रैंडसन, क्या होता है ग्रैंडसन। हो गया, डरना नहीं, जो इंग्लिश कैसे किसका क्या होता है बोल दो, पोता को पोता ही बोल दो, क्या दिक्कत है, गलत थोड़ा ना, सब चलेगा, सीखने में सब चलता है। तो मेरा एक भाई है आई हैव अ ब्रोदर, मेरा एक भाई था आई हैड अ ब्रोदर, मेरा एक पोता होगा आई विल हैव अ ग्रैंडसन। चलिए 4 नंबर आते हैं। अब बोलेंगे सर इसी को उसके ना उसका, चलो उसका एक भाई है, उसका एक भाई है। बोलिए ये आप लोग के लिए, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए सर। इसका मतलब आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो ना, कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए आप लोग को। सर लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा, जो नहीं लिखे ना फिर से दोबारा देखना वीडियो और इसको लिखना। उसका एक भाई है और उसका एक भाई था, और यहाँ पे होगा उसका एक भाई होगा। 3 चीजें बस। तो उसका एक भाई है तो उसका क्या होता है ही, क्या होगा ही होगा, और इसका भी ही, उसका ही। सिर्फ फर्क क्या है रहे तो हैव हैज, थ रहे तो हैड, ग रहे तो विल हैव। लास्ट में देखो ह है हैव हैज, थ से है था, मतलब थ तो है ना इसमें सर हैड, ग है लास्ट में मतलब गाकार गा है, तो ग से ही बना गाकार गा, तो क्या विल हैव। ठीक है, देखिए ही ह वाला है तो हैज
हैज़ लगेगा, मैं बता दिया इससे पहले, देख लेना आप लोग। थ में हैड, ग में विल हैव, विल, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, हो गया सर, विल हैव। अब देखिए यहाँ पे एक है तो ए, यहाँ पे भी एक है तो ए, यहाँ पे भी एक है तो ए, यहाँ भाई है तो ब्रदर, लगा दो ब्रदर, यहाँ भी भाई है तो लगा दो ब्रदर, यहाँ भी भाई है लगा दो ब्रदर। मजाक बना रखा है ना सर इंग्लिश को, कहाँ आसान कहाँ टफ है, कितना आसान बताइए, सब तो सेम ही बन रहा है। सिर्फ ध्यान रखना है प्रेजेंट में है तो हैव है, पास्ट में है तो हैड, और फ्यूचर में है तो विल हैव, बाकी सब सेम बनता है। समझ गए? तो अब बोलिए ना, बोलिए तो फटाफट। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। मेरे पास एक कलम होगा, आई विल हैव ए पेन। मेरा एक चाचा है, आई हैव एन अंकल, एन लगाना, आई हैव एन अंकल। मेरा एक चाचा था, आई हैड एन अंकल। मेरा एक पोता होगा, आई विल हैव ए ग्रैंडसन। क्लियर? ठीक है सर, क्या समझ में आया? अभी तो ये शुरुआत है, अब इसको देखिए, लिखिए कॉपी में और प्रैक्टिस कीजिए, खूब बकिए, घरों में बकिए ना, जब तक मम्मी आपको पागल ना कर दे तो बकते रहना, तभी सीख पाइएगा सर। ठीक है ना? और मैं आपको सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। तो हो गया ना क्लास 6, 7, 8, 9 वालों के लिए, जो कह रहे थे सर हम लोग के लिए कुछ नहीं, तो उसके लिए आज मैं शुरू कर दिया हूँ इंग्लिश कैसे बोले, बिल्कुल आसान ट्रिक से। ठीक है सर, तो आज इतना ही, थैंक यू। और आप लोग वीडियो शेयर जरूर करना उन बच्चों तक जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है ना, और एक ही नया बच्चा जरूर जुड़ना सर। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करना, आपका कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ सर। थैंक यू।